हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिडोक्स रिएक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इवन जो स्टूडेंट नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी मेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जो मैं 8 पॉइंट आपको 14 करवाने जा रहा हूं, यानी 8.1 से 8.13 तक के क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, जिनके लिंक जो है आपको आई बटन या फिर एंड स्क्रीन या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 8.14। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, थायोसल्फेट है H2O3 2 नेगेटिव। इसकी अगर हम रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं तो ये थायोसल्फेट को कन्वर्ट करता है S4O6 2 नेगेटिव में। और अगर मैं थायोसल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करता हूं स्टूडेंट? ब्रोमीन के साथ करता हूं, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है SO4 2 नेगेटिव में। कहने का उसका क्या मतलब है? व्हाई डज द सेम रिडक्टेंट, ये क्या है आपका? रिडक्टेंट है। रिडक्टेंट का मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है स्टूडेंट? ये रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया इस पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ये चीज आपको समझने वाली है। यहाँ पे सल्फर की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे स्टूडेंट, तो वो +2 आएगी। यहाँ पे भी क्या आएगी? +2। दोनों सेम है। कैसे आएगी? अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो 2x, ऑक्सीजन का -1 होता है, -2 होता है -6, और ऊपर क्या है? -2, तो x आपका क्या आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप S4O6 का निकालेंगे सेम पैटर्न से, तो इसकी ऑक्सीडेशन 2.5 आएगी, और सल्फेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +6 आएगी। अब आपको समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे अगर हम देखें, +2 से कहा जा रहा है? 2.5 पे। और यहाँ +2 से कहा जा रहा है? +6 पे। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो आयोडीन और ब्रोमीन कर रहा है। क्या कर रहा है? अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट, वो आयोडीन और ब्रोमीन का है। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब ये तो हमारा क्या हो गया? रिडक्टेंट। तो ये हमारा क्या है? बिहेव कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। बात कर लेते हैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की, आयोडीन की और ब्रोमीन की। तो आप लोगों को ये वैल्यू वैसे याद भी रखनी चाहिए, क्योंकि बार बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस्तेमाल होता है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.53 वोल्ट, और इसकी वैल्यू है 1.09 वोल्ट। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए। अब हमें पता है, एक रूल है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले आप, कि हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल मोर इजली रिडक्शन टेक प्लेस। यानी जो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजीली क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीन और ब्रोमीन में अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से +2 से +6 पे सल्फर को लेके जा सकता है, मगर आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से +2 से केवल 2.5 तक ही जा पा रहा है। तो ऐसा जो चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, वो डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन एंड विच इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीन और ब्रोमीन में आपको याद रखने वाली बात है कि ब्रोमीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू आयोडीन। देयरफॉर इट कन्वर्ट थायोसल्फेट इनटू सल्फेट। +6 में कन्वर्ट कर रहा है, +2 से +6 में, और यहाँ +2 से 2.5 पे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट 8.15। अब 8.15 में क्या कह रहा है? जस्टिफाई गिविंग रिएक्शन दैट अमंग हैलोजन फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड अमंग हाइड्रोहेलिक कंपाउंड हाइड्रोआयोडिक एसिड इज बेस्ट रिडक्टेंट। तो क्वेश्चन क्या एराइज कर रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से
जो फ्लोरीन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मगर अगर हम बात करें HF, HCl, HBr और HI, तो HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी रिडक्टेंट है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है, और फिर ऊपर से क्या कह रहा है ये कि रिएक्शंस लिखकर बताइए जिससे कि हमें ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन के कॉन्सेप्ट की। तो फ्लोरीन को समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये होता है प्लस 2.87 वोल्ट। ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ब्रोमीन की अगर हम बात करते हैं तो वो वैल्यू होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने की है 1.09 वोल्ट। और क्लोरीन की बात करें तो वही वैल्यू क्या होती है 1.36 वोल्ट। और अगर हम आयोडीन की बात करें वो क्या होती है 0.53 वोल्ट। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस पे इजीली रिडक्शन होगी। तो इसलिए F2 क्या है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बोल सकते हैं। अब वो कह रहा है इसको रिएक्शन के थ्रू क्या करो, प्रूव करो। तो अब हम इसको रिएक्शन के थ्रू करते हैं। रिएक्शन स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि रिएक्शंस लिखूंगा जगह नहीं है मेरे पास, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो मेरे को अब रिएक्शन लिख के दिखानी है F2 प्लस 2Cl नेगेटिव, F2 प्लस 2Br नेगेटिव, F2 प्लस 2I नेगेटिव। अब ये सारी रिएक्शंस क्या स्टूडेंट होंगी, कहने का मतलब क्या है F2 2Cl, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा Cl2 में और खुद हो जाएगा 2F नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा Br2 प्लस 2F नेगेटिव और यहाँ क्या हो जाएगा I2 प्लस 2F नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए फ्लोरीन 0 से -1 पे जा रहा है, इस पे क्या हो रहा है रिडक्शन। ये -1 से 0 पे जा रहा है, इस पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। इस पे रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये सारी रिएक्शन पॉसिबल है, मगर यहीं पर अगर मैं कह दूं कि Cl2 प्लस 2F नेगेटिव क्या रिएक्शन होगी, तो आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें किसी में उल्टा कर दे तो वो रिएक्शन क्या है पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अगर हम जैसे यहाँ पे क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ कर दें 2Br नेगेटिव, तो क्या रिएक्शन होगी, यस होगी। क्या हो जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस ब्रोमीन गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। मगर इसी का उल्टा कर दूं मैं ब्रोमीन को Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराऊं तो नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह ब्रोमीन जो है वो 2I नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा आयोडीन गैस क्रिएट कर देगा और साथ में क्या बना देगा 2Br नेगेटिव। ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसी का उल्टा कर दें तो नहीं पॉसिबल। तो आपको समझ आ गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब वो कह रहा है थोड़ा सा इसको रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करो, तो वो सारी हमने रिएक्शंस यहाँ पे कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं HF, HCl, HBr और HI के लिए। इसका भी स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो जैसे हमारे पास HI है, अब HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके दिखानी है। अच्छा क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर मैं कह रहा हूं HI क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों है आपको पता है कि I2 से I नेगेटिव जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है प्लस 0.53 है। और फ्लोरीन की अभी हमने बात की थी और फ्लोरीन की हमने कहा प्लस 2.87 वोल्ट है। तो इसकी कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए हमारा HI क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा HI हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है आपको मेरे ख्याल से।
अब वो कहता है रिएक्शन के थ्रू प्रूफ करिए। चलिए रिएक्शन के थ्रू प्रूफ करते हैं। तो कहता है अगर HI को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो हर जगह कंपटीशन में एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि HI को जो हम डालेंगे, एक तो आयोडीन बनेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे आयोडीन गैस क्या हो जाएगी, लिब्रिएट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूं, इसे बैलेंस कर लीजिए, अब मेरे पास HBr है, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो क्या बन जाएगा, Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां पे ये क्वेश्चन था कि HBr जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके रेड वेपर्स ब्रोमीन गैस के बनाता है, मगर HCl की बात करें, HCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने कहा था नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे HCl2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बात हमने पिछली वीडियो में की थी, ये आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे नहीं करेगा। इसलिए HI और HBr क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है देन HCl। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ऐसा कौन है जो HI करेगा मगर HBr नहीं करेगा, ये भी एक पॉइंट आ जाता है। करें HI की जगह हम I नेगेटिव लिख दें, तो I नेगेटिव क्या करता है, जब कॉपर साल्ट के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2I2 प्लस आपके पास क्या बन जाता है, आयोडीन गैस। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नेगेटिव। अब ये आपकी क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। मगर यहीं पे अगर मैं 4Br नेगेटिव प्लस 2 कॉपर 2 पॉजिटिव रिएक्शन करता हूं, तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक प्लेस। इसका मतलब जो HI है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है देन HBr। अब ये HBr और HI तो हो गया। अब HCl की बात कर लेते हैं कि HCl और HF में कौन है, HF और HCl में हमारे पास कौन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो HCl करेगा मगर HF नहीं करेगा। तो HCl क्या करता है स्टूडेंट, MnO2 के साथ रिएक्शन शो करता है, मगर HF की जगह अगर हम MnO2 के साथ रिएक्शन करें तो रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे HCl MnO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है स्टूडेंट, MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। यहाँ पे हम 4HCl क्या करते हैं स्टूडेंट, लेते हैं, तो ये 4 और ये क्लोरीन। तो आप ये रिएक्शन बैलेंस देख ले होगी कि नहीं होगी, Mn का Mn, Cl2 4 और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारी रिएक्शन बनती है। तो HCl जब MnO2 के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, तो MnCl2 वाटर और क्लोरीन गैस लिबरेट कर देता है, मगर HF जब MnO2 के साथ रिएक्शन करता है, नो फ्लोरीन गैस लिबरेटेड, क्लोरीन गैस लिबरेट नहीं होती। तो इससे हमें पता चल गया कि HCl क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन HF। HF क्या वीक है, क्यों है आपको पता है कि क्योंकि जो F नेगेटिव टू F2 की बात करेंगे, जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। और आप एक चीज देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कितनी यानी डीप स्टडी है, मगर मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को करते नहीं है, और बाद में नीट या आईआईटी की जब प्रिपरेशन करते हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो डीप थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। टाइमिंग लग रही है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के ऊपर मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, तो उसको तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। आप कहीं इसको जल्दी करवा दो तो जल्दी हो जाएगा मगर आपको समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अभी ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से जल्दी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हो कि HCO6 नेगेटिव जब 2F नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है इन एसिडिक मीडियम, इट कन्वर्ट इनटू HCO3 प्लस F2 प्लस वाटर। उसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन का चेंज नहीं हो रहा। तो ज़ीनोन की बात करें, यहाँ पे ज़ीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट क्या आ जाएगी, +8 आ जाएगी। यहाँ ज़ीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। फ्लोरीन -1 है, यहाँ पे क्या है 0। तो अगर हम बात करें कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है, तो +8 से +6 पे जा रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही चीज आपको समझनी है, यहाँ हम बोल देते हैं इसे ऑक्सीडेंट हो गया ये, ठीक है। अब फ्लोरीन पे -1 से 0 पे जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो
तो ये अब क्या हो गया यहाँ पे रिडक्टेंट, क्या हो गया रिडक्टेंट। तो आप बड़े आराम से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा कि फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर अगर XeO6 नेगेटिव आ गया तो XeO6 नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोरीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना। ऐसा ही पूछ सकते हैं फ्लोरीन से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ तो XeO6, और इसी को अगर हम लिखे कंपाउंड की फॉर्म में तो हम कह देंगे Na4XeO6 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोरीन। ओकेगा भाई, तो ये रिएक्शन लिख के दे देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिनोन की ऑक्सीडेशन तो क्या हो रही है डिक्रीज, यानी इस पे तो रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिडक्टेंट हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। व्हाट कंक्लूजन अबाउट द कंपाउंड एंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और रिडक्शन मेथड एक बार डिटेल में एक बार स्टडी कर लें, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको समझ आएंगे। तो हम बात करते हैं 8.17 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या खास बात है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन स्टूडेंट दे रखी हैं, H3PO4 और Ag के साथ रिएक्शन है, S3PO2 और कॉपर के साथ रिएक्शन है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ कि क्या कह रहे हैं, H3PO2 प्लस 4Ag पॉजिटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू H3PO4 प्लस 4Ag। मैंने उसमें से मेन वो चीज निकाल के रख दी जो हमें चाहिए, बाकी कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो सिल्वर पे क्या हो रहा है, +1 से 0, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो +1 आएगी, और यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें +5 आएगी। अब +1 से +5 पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब यही चीज आपको समझनी है स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, क्लियर है। अब अगली रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे भी H3PO2 दे रखा है, यानी यहाँ पे क्या है ये +1, कॉपर क्या है +2, S3PO4 में यहाँ क्या है +5 और कॉपर क्या है 0। तो यहाँ पे अगले केस में जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कह रहे हैं इन दोनों रिएक्शन को देखने से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, व्हाट इंटरफेरेंस डू यू ड्रॉ अबाउट द बिहेवियर ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। तो आप इन दोनों रिएक्शंस के अंदर Ag पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव ये शो कर रहे हैं कि दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी तरह अगली रिएक्शन में देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अगली रिएक्शन से आपको समझ आएगा। अब अगली रिएक्शन में भी यही हो रहा है, बेंजल्डिहाइड आपको गिवन है स्टूडेंट C6H5CHO, और उसमें अगर मैंने Ag पॉजिटिव डाल दिया तो वो उसको कन्वर्ट कर रहा है बेंजोएट आयन के अंदर, और खुद किसमें कन्वर्ट हो रहा है Ag में, यानी सिल्वर पे क्या हो रहा है वही सेम रिडक्शन हो रहा है। एजेंट कौन सा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मगर इसी बेंजल्डिहाइड में स्टूडेंट अगर मैं कॉपर 2 पॉजिटिव डाल देता हूं नो रिएक्शन, क्वेश्चन हो गया वाई। और ये अगर आपको ध्यान से अगर आप देखें तो स्टूडेंट ये जो आयन हैं दे आर द फेलिंग सॉल्यूशन। तो जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक पढ़ रखी है, +2 वाले बच्चों को ये बात समझ आएगी, अभी नहीं आएगा, +1 के बच्चों को भी नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ रखा तो बड़ी अच्छी बात है। ये फेलिंग रिएजेंट है, तो फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, मगर टोलेंस रिएजेंट बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। थोड़ी सी ऑर्गेनिक की टर्म भी इस्तेमाल कर रहा हूं जो क्लास +2 के लिए है, मैं +2 में जाएंगे तो क्वेश्चन फिर आता है। क्यों हो रहा है ऐसा, आप देख सकते हैं कि बेंजल्डी सिल्वर क्या है और कॉपर क्या है, दोनों में रिडक्शन होनी चाहिए, यहां पे भी कॉपर बनना चाहिए, नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि सिल्वर इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कॉपर। अब वो कह रहे इन दोनों रिएक्शन को देख के आपको क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि Ag पॉजिटिव जो सिल्वर है आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि सिल्वर क्या कर रहा है इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद तो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है, मगर कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं कर रहा। इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया सिल्वर। तो ये हमने चारों रिएक्शन से क्या किया कंक्लूजन निकाला है जो आपको समझ आ गया होगा।
तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एक एक वीडियो में कितना टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में, मगर मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छी तरह समझ आए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें कि नहीं सर ऐसे चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपके साथ मिलने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।